अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। मुल्क में इस वक्त वही यकीनी की सूरत हाल है और एक इशू नहीं था उसे बना दिया गया। इसी पर बहुत ज़्यादा बातें भी हो रही हैं, प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, तबसरे भी हो रहे हैं, खबरें भी इसी हवाले से शाया हो रही हैं। और दूसरी जानिब पीडीएम का कल जलसा है फैसलाबाद में, और जहाँ कहा जा रहा है जी मरीम नवाज साहिबा को भी गिरफ्तारी करने की तैयारियाँ हो रही हैं। और फैसलाबाद का बड़ा जलसा है जिसमें बड़ा सियासी धमाका हो सकता है, क्योंकि हुकूमत और कहा जिस तरह जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर नहीं है, इससे सियासी फ़ायदा उठाने की पोजीशन में अपोजिशन पार्टी आ गई है। और ऐसे में हमने देखा कि अमरीकी नाज़मुल उमूर से मुलाकात हुई है, एंजेला एगलर साहिबा उनकी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से और मरीम नवाज़ साहिबा से, लेकिन अलग अलग मुलाकातें हुई हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने जब मुलाकात की तो सीनियर लीडरशिप भी शामिल थी। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है, इस हवाले से बहुत अहम गर्दाना जा रहा है, क्योंकि वक्त बहुत अहम है, ये टाइमिंग बड़ी अहम है। लेकिन बहुत सारी बातें ये भी हो रही हैं इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है और बिलखुसूस हुक्मरान हैं उनके हवाले से, कि जनाब जंतर मंतर और जादू और इस तरह की जादू टोने की बातें भी हो रही हैं। इस पर हम बात करेंगे कि हो क्या रहा है और इस तरह की जो मुलाकातें होती हैं, अमरीकी नाज़मुल उमूर अगर मुलाकात करता है किसी ख़ास लीडर से तो उसका क्या मतलब लिया जाना चाहिए, बिलखुसूस और ख़ास तौर पर इस तरह के नाज़मुल उमूर अमेरिका के हो तो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद खान, साबिक सफ़ीर पाकिस्तान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया हमें। बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस वक्त? पहले तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इस हवाले से तबसरा ज़रूर कीजिए। मुल्क में जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है और एक नॉन इशू को इशू बना दिया गया इस गवर्नमेंट ने, उस पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा आपकी तजिया क्या कहता है कि वाकई इसी तरह होना चाहिए जिस तरह खान साहब कर रहे हैं, या ये एक इशू नहीं था इसको बना दिया गया है? देखिए, वो खान साहब क्या कर रहे हैं और अपोजिशन क्या कर रही है, दोनों जो कर रहे हैं दोनों मुनासिब नहीं कर रहे हैं। ये वक्त नहीं है कि मुल्क मुतहम्मिल हो सके फर्दर फ्रिक्शन का, फर्दर हरारत का, फर्दर डिटोरिएशन का और अपने इमेज को ख़राब करने का। न सिर्फ इमेज को ख़राब करने का, इसमें जो कॉन्फिडेंस लेवल है कौमी और बैनुल अक़वामी कॉन्फिडेंस लेवल, उसमें भी कमी आती है। जो बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहती हैं, वो ऐसे क्रैक्स को, ऐसे डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट भी करती हैं। और उसी सिलसिले की है नाज़िमुल उमूर की आपने बात की, जिनकी की मुलाकात लाहौर में दोनों लीडरान से हुई है। तो इस वक्त मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि गैर ज़रूरी मामलात को उभारा जाए, गैर ज़रूरी तरीके से एक नॉन इशू को इशू बनाया जाए, क्योंकि ये अगर ऐसा होता रहा तो मुल्क की जो इस वक्त मखदूश हालत है माशरती, और माशरती के साथ साथ अगर सियासी भी हालत मजीद मखदूश होना शुरू हो जाए तो ये फिर यकीनन एक और सोने पर सुहागा हो जाएगा, नहीं इसमें डॉक्टर साहब और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी मैं चाहता हूँ इस पर तबसरा ज़रूर कीजिए। और अब्दुल्ला गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब चेयरमैन हैं तहरीक जवानान पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। डॉक्टर साहब भी यही बात कर रहे हैं, जो इस वक्त सिचुएशन बड़ी अहम है और टाइमिंग बहुत अहम है। अमरीकी नाज़मुल उमूर से मरीम नवाज़ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई है। इसके अलावा जो इस वक्त एक नॉन इशू को इशू बना दिया गया है और एक समरी गई वज़ीर-ए-आज़म साहब अब तक की जो इतलात हैं अब तक दस्तखत नहीं कर सके, और वहाँ पर जादू टोना और इल्म अदाद की बातें भी की जा रही हैं कि शायद वहाँ 3 लोगों के इंटरव्यूज़ होंगे भी या नहीं होंगे या क्या होगा। इस हवाले से सबसे पहले आप तबसरा कर दीजिए सर, ये जो इस तरह की बात हो रही है पाकिस्तान की सियासत में, ये दुनिया में जगहसाई हो रही है इस हवाले से कि जी इल्म अदाद और जंतर मंतर और इस तरह के मतलब नताइज जिस तरह अख़ज़ किए जाएंगे या इस तरह फैसले किए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जहाँ तक भी बातें हैं ये कयास आराइयाँ हैं, मुख्तलिफ किस्म की बातें गर्दिश कर रही हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इन छोटी बातों के अंदर पढ़ना नहीं चाहिए, और ये हमारे इंटरनल मैटर्स हैं। और अगर कोई वजीर आजम साहब इंटरव्यू करना चाहते हैं तो फिर वजीर आजम साहब को कितनी देर लगती है इंटरव्यू करने में, कौन सा ऐसा मसला है? क्योंकि तीनों साहिब जो है वो पाकिस्तान में है, कोई अमेरिका से तो आना नहीं है कि 24 घंटे या 25 घंटे की फ्लाइट हो तो यहाँ से वजीर आजम साहब इंटरव्यू करके फारिग करें। लेकिन अब्दुल्ला साहब, लेकिन इससे पहले ये रिवायत रही नहीं है इंटरव्यूज करने की।
नहीं, रिवायत तो ऐसी कोई नहीं है। देखिए, जहां तक अगर आप आर्मी एक्ट की बात करते हैं और आर्मी रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं, तो उसके अंदर आर्मी चीफ जो है वो नाम देना के मजाज होते हैं, नाम आर्मी चीफ देते हैं। उसके बाद जो है वो वजीर आजम साहब उनको उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना चाहें, और अगर हो सकता है, कई ऐसी बातें हो चुकी हैं जिसमें आर्मी चीफ की तरफ से एक ही नाम गया है और वजीर आजम ने उसी को सिलेक्ट किया है। ये कोई नई एक पता नहीं कौन सी जो है वो मेरे ख्याल में कंट्रोवर्सी जो है उसको खोलने की कोशिश की जा रही है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। पहली बात यह है कि आप देख लें कि अच्छा नहीं, यहाँ तक तो सर कहता कलामी कि यहाँ तक तो आपकी बात दुरुस्त है कि नाम दे देते हैं और एक फॉर्मेलिटी जो आपने बताई बिल्कुल दुरुस्त है, इसी तरह होता है। लेकिन क्या इस तरह भी होता है कि एक समरी आ जाए जिसके बारे में, समरी के बारे में भी अभी कंफर्म नहीं है कि गई भी है नहीं गई, लेकिन अगर आ गई ये समरी तो क्या 8-8 10-10 दिन लगते हैं इसमें सोचो विचार के कि कोई टेक्निकी खामी थी उसको दूर कर लिया गया है और बहुत जल्द आप देखिएगा जनाब दस्तखत हो जाएंगे? मैं यही तो कह रहा हूँ कि इसमें कुछ भी नहीं है। ये मैं तो आपको यही नहीं कह रहा कि इंटरव्यू अगर करने हैं तो कितनी देर लगती है इंटरव्यू करने में। आपको कोई पाकिस्तान से बाहर से तो किसी ने नहीं आना ना जी, यही पाकिस्तान सर इतनी अहम पोस्ट पर वज़ीर आज़म इंटरव्यू क्या करेंगे उनका? देखिए, यही तो मैं आपको समझाने, आप दरमियान में क्योंकि वो मुझे बात करने का मौका देते हैं, मैं सिर्फ एक बात को कंप्लीट करना चाहता हूँ कि आर्मी चीफ जो है उन्होंने जिंदगी के कोई 30 या 35 साल इन लोगों के साथ गुजारे होते हैं। उनको मालूम है कि किस मौजू पे, किस जगह के ऊपर उनका क्या रिएक्शन था, ये जिस ऑफिसर का नाम दे रहा हूँ ये क्यों मौजू तरीन है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसके पीछे इसका क्या तजुर्बा है, इसके पीछे क्या इसकी जो है वो सोच और फिक्र और किरदार और अमल और उनका प्रोफेशनलिज्म मौजूद है। ये तो आर्मी चीफ जान सकते हैं। जाहिर है जैसे वजीर आजम साहब के जो साथी शुरू दिन में 22 साल पहले जिन्होंने स्ट्रगल ज्वाइन की होगी, वजीर आजम साहब से बेहतर कौन जान सकता है कि कौन कितने पानी में है। किसी की कोई सलाहियत थी, कोई उसके अंदर इतलात और नशरियात का अच्छा होगा, कोई मालियात में अच्छा होगा, कोई सहाफत में अच्छा होगा। यानी कि हर आदमी की अपनी अपनी फील्ड है और आर्मी चीफ से बेहतर DJISI के हवाले से कौन जान सकता है। तो मेरे ख्याल है कि ये जो बातें दरमियान में आई यकीनन बड़ी तकलीफ देती कि वजीर आजम साहब जो है वो काबीना को अपनी DJI के हवाले से वो एतमाद में लेंगे, यानी कि उनको आर्मी चीफ पे एतमाद नहीं है और DJI के मामले के ऊपर वो काबीना को अब जो है वो बताएंगे। क्यों एक ऐसे इशू को जो है वो बढ़ाया जा रहा है? मुल्क में और दीगर इशू है, पेंडोरा लीक्स के ऊपर बात नहीं हो रही, महंगाई सर आज बिल्कुल ये टॉपिक भी है जिसपे आज इस्लामाबाद में, और आप खुद भी शामिल थे, इतना बड़ा मुजाहिरा भी हुआ है महंगाई के हवाले से। इस पर मैं आता हूँ सर, आसिफ बाजवा साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया हमें। मैं चाहूँगा कि पहले अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी जो है एंजेला एगलर साहिबा, नाज़िमुल उमूर हैं नुमाइंदा मैं कह रहा हूँ, उनके साथ मुलाकात हुई है मरीम नवाज साहिबा की और शहबाज शरीफ साहब की, लेकिन अलग अलग मुलाकात हुई है। पहले मैं बाजवा साहब आपकी तरफ आऊँगा और आप ज़ाहिर बड़े मौजूद इस हवाले से भी हैं कि कल जलसा भी है और कहा जा रहा है उसमें बड़ी धुआंधार तकारीर भी होंगी और नई पॉलिसी आएगी और फिर एक बार जो बयानिया है आपका वोट को इज्जत दो और मफाहमत ख़त्म हो जाएगी और मज़ामत शुरू हो जाएगी। क्या ये बात दुरुस्त है? जी बाजवा साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आवाज़ से कोई इशू है तो डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? नुमाइंदा अमेरिकन जो नाज़िमुल उमूर, उनसे मुलाकात हुई है एंजेला एगलर साहिबा से, इसको आप किस तरह देख रहे हैं सर? आप ने भी सफारतकार हैं माशाल्लाह, और सफारतकार तो जो भी हो रिटायर्ड नहीं होता, अभी भी है माशाल्लाह, पाकिस्तान के सफ़ीर पाकिस्तान है आप। किस तरह देखते हैं सर इस अहम मौके पर, बिलखसूस अमेरिका सुपर पावर भी है और कितना इन्फ्लुएंस है हम सब जानते हैं इस खित्ते में भी, हमारे मुल्क के हवाले से भी। इस मुलाकात को आप भी इस तरह देख रहे हैं सर कि वाकई कुछ तब्दीली होने वाली है, या सीवियाँ दी हैं उन्होंने अपनी कि जनाब नेक्स्ट के लिए याद रखिएगा हमें? एक मुलाकात से तो ये बात नहीं बिल्कुल आदमी वसूख के साथ कह सकता है, लेकिन बहरहाल जो इस वक्त बदलते हुए तगय्युरात हैं उसमें इस किस्म के डायनामिक्स अगर ऐड कर दिए जाएं तो फिर वसवसे तो पैदा होते हैं और वैसे पैदा भी होने चाहिए। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये कोई जिसे कहा जाए कि मुलाकातें ऐसी सफ़ीरों की या नाज़िमुल उमूर की, नाज़िमुल उमूर जिस वक्त सफ़ीर नहीं होता है तो वो सफ़ीर का ही फंक्शन अदा करता है, तो उन्होंने मुलाकात की है दोनों लीडरान से, वो है वियना कन्वेंशन 1961 के तहत, और उसका आर्टिकल है 25। आर्टिकल 25 के तहत जो रिसीविंग कंट्री है, जैसे इस मामले में पाकिस्तान, वो रिसीविंग कंट्री तमाम वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जिससे कि परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन उस एम्बेसी की बेहतर हो सके
और उसी के साथ आर्टिकल 26 दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि रिसीविंग कंट्री जो है यानी इस सूरत में उसको इस चीज का इंश्योर करना पड़ेगा कि जो मूवमेंट और ट्रैवल है जो सफारतकारों के, वो उसमें कोई कबाहत और उसका दगन ना हो, सिवाय उन एरियाज के जो के सिक्योरिटी जोन्स हैं या रिस्ट्रिक्टेड जोन्स हैं सर, उस होस्ट कंट्री की तरफ से। बिल्कुल सही है सर। मैं सर ऐड ये करना चाह रहा था, डॉक्टर साहब सही है आपकी बात, मैं ऐड ये करना चाह रहा था कि चाहे वो जिससे मुलाकात कर रहे हैं वो चाहे मुल्जिमान क्यों ना हो, जमानत पर रिहा हो, उनसे भी कोई मसला नहीं है, अकेले में मुलाकातें हो सकती हैं। देखिए मैंने इस वक्त लीगल बात की ना, अब मॉरल बात कर लेते हैं। मॉरल बात में हर सफीर वो देखता है, वो तो कैदियों से भी जाके मिल सकता है ना अगर उसको इजाजत मिल जाए। वो तो होस्ट कंट्री ने इजाजत देनी है क्योंकि जेल में रिस्ट्रिक्टेड एरिया है तो वो होस्ट कंट्री की इजाजत है। लेकिन अगर वो उसको जमानत पर है तो वो उसको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जिस शख्स को भी है पाकिस्तान में, उस शख्स से मिलने की वियना कन्वेंशन के तहत कोई कदगन नहीं है। मैंने आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 वियना कन्वेंशन का, जिसके कि हम सिग्नेटरी हैं, अमेरिका भी और दुनिया के बेशतर मुल्क भी, तो उसमें तो कोई कदगन नहीं है। अब रहा सवाल कि दो लीडरों से आके वो मिली है, ऐसे हालात में मिली जैसे जो कि इस वक्त सफीर नहीं है तो वही सफीर के सारे फंक्शन अदा कर रही हैं, तो उस सूरत में जाहिर है ये पल्स लेते हैं। और अमेरिका इस मामले में तो बहुत मशहूर है, उसने दुनिया के ममालिक में हुकूमतें चेंज कराई हैं, उसमें अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक हैं, दूसरे ममालिक हैं, उन्होंने चेंज कराई है, रिजीम चेंज कराया है, और साथ साथ उन्होंने ये मंजर आम पर बातें हैं, ये पब्लिक डोमेन। ऐसा तो नहीं है डॉक्टर साहब कि अमेरिका भी इन चीज़ों को जानता है कि पाकिस्तान में इस तरह के सियासी केसेस होते हैं और जो नैब के ज़ाहिर जिस तरह इदारा एहतसाब कर रहा है वही सबके सामने है, उन्होंने इसलिए ज़्यादा अहमियत नहीं दी इन चीज़ों को, केसेस को? नहीं, अमेरिका अपना इंटरेस्ट देखेगा, वो तो चाहे नैब का इसमें क्या फंक्शन है और जुडिशरी का क्या फंक्शन है उससे कतई नजर अमेरिका या कोई और मुल्क जो है वो तो अपना फायदा देखेगा ना। अगर अमेरिकन इंटरेस्ट पाकिस्तान और इस खत्ते में है और अमेरिकन इंटरेस्ट उससे उसका सही अहदाफ हासिल, मतलब आप इस मुलाकात को डॉक्टर साहब तब्दीली के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे? नहीं, ये तब्दीली के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेवलपमेंट तो मैं देख सकता हूँ, मतलब कोशिश तो देख सकता हूँ कि अमेरिका, क्योंकि आप खित्ते को देख लें ना, खित्ते में इस वक्त जो हो रहा है, जो इंडिया जो हो रहा है पैसिफिक ओशन में, जो हो रहा है इंडो पैसिफिक ओशन में जो सख्तबंदियां हो रही हैं अमेरिका और चाइना की तरफ से, फिर अफगानिस्तान में जो मामलात हो रहे हैं, फिर अमेरिका जो है उसको कंटेनमेंट की जो उसने पूरी अपनी एक सारी की सारी ताकत और क़ुव्वत चाइना के खिलाफ अपनी अप्लाई की है, जब वो की है तो पाकिस्तान तो उसमें एक पिवटल कंट्री है। पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है सर, मैं चाहता हूँ इसमें बाजवा साहब अंदर की बात कोई आप भी बता दें, क्या मुलाकात आखिर थी, क्या क्यों मुलाकात हुई है, क्या सीमें वगैरह तो पेश नहीं कर दी गई कि जनाब देख लीजिए उस गवर्नमेंट के दिन पूरे होने वाले हैं तो हमें भी याद रखिएगा? अच्छा भाई साहब, आपकी ऑडियो का कोई मसला है, मेरा ख्याल टेलीफोनिक हो सकती है, आपसे ज़्यादा बेहतर बात। अच्छा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सर आप इस पर क्या कहेंगे? ये इन मुलाकातों को आप भी देख रहे हैं सर इस नज़र से कि शायद कोई तब्दीली की हवा चलने वाली है जिसकी वजह से ये अहम मुलाकातें शुरू हो गई हैं? क्यों नहीं, इसमें कोई उनसे गलत बात क्या है? और अभी जिस तरह बैरिस्टर साहब ने कहा कि अफ्रीका का नाम ले दिया, बैरिस्टर साहब बड़े ज़हीन आदमी है और बैरिस्टर साहब चुप करके पाकिस्तान का नाम बचा गए, क्योंकि क्या यहाँ रिजीम्स नहीं चेंज हुई, क्या यहाँ अमेरिकन का इन्फ्लुएंस नहीं रहा पॉलिटिकल? सर सफीर पाकिस्तान है, रिटायर्ड नहीं हुए ना सर, ये तो जाहिर ख्याल तो रखेंगे। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, लेकिन वो बात तो सही है, लेकिन हकीकत यह है कि हुआ है, यहाँ भी हुआ है, अब भी होगा, और जब तक कि अब भी होगा, ये सर ये बड़ी बात कर रहे हैं, अब भी होगा। हाँ, मैं तो बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ, अब भी होगा बिल्कुल। और आपका तो सर अभी तक हम अपने पांव पे नहीं खड़े हो सके सर, हमने तो एब्सोल्युटली नॉट कहा है सर। और आपने आप प्लीज एक तो मैं आज आपको ये कम से कम बता दूं, एब्सोल्युटली नॉट आपने जो कहा है वो आपने कहा है कि हम अड्डे नहीं देंगे। आपने क्या 2001 के मुआहदे को भी एब्सोल्युटली नॉट कहा है? क्या आपने अमेरिका के जो हमारे साथ एक उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसको भी एब्सोल्युटली नॉट कहा है? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? कौन सी दुनिया में हम मायदे के तो सर जाहिर एयर स्पेस तो जाहिर है वो तो है।
अरे सर नहीं, एयर स्पेस के अलावा भी बहुत कुछ है। आप बताएं ना, 2001 का मुआहदा तश्तज़वाम करने चले। आज आपके टीवी प्रोग्राम की वसात से चैलेंज कर देता हूं हुकूमत को। हुकूमत में हिम्मत है, एब्सोल्युटली नॉट कहा है। यकीनन उन्होंने अमेरिका को जो, देखिए ना, पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करने से रियलिटी जो है उसको नहीं छुपाया जा सकता। एब्सोल्युटली नॉट कहा है ना, बताएं 2001 का मुआहदा तश्तज़वाम कर दें, बताएं कि वो क्या था। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं ना। डॉक्टर साहब, आपकी नजर से गुजरा सर वो माहिदा? मुआहदा तो खैर नहीं दिखलाया गया है, लेकिन उसके कदोखाल तो सामने पब्लिक में आ चुका है। उस मुआहदे में जाहिर है आपने उनको लाइन ऑफ कम्युनिकेशन दी हुई है, एयर स्पेस आपने अपने दिया हुआ है। अभी भी पिछले दिनों जो ड्रोन अटैक हुआ है वो कौन से होके गया है, कोई माने या ना माने, जाहिर है वो एयर स्पेस तो इस्तेमाल हमारी हुई होगी। तो वो जब आपका मुआहदा है तो उस मुआहदे पर आप आलफा सडन तो रुख नहीं मोड़ सकते हैं, आप मुंह तो नहीं मोड़ सकते हैं अपना। और उसके अलावा भी आपके बहुत सारे दूसरे भी MOU साइन है अमेरिका के साथ। कुछ आपके साथ डिफेंस कोऑपरेशन अभी तक पूरी तरीके से कतार बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। फिर आपके उनके साथ बहुत सारे MOU साइन है। तो वो तमाम चीजें जो है उसको एब्सोल्युटली नॉट, एक मामले में तो ठीक है कह दिया उसको, और उसके बाद न सिर्फ वो बल्कि जब कांग्रेस में टेस्टिफाई हो रहे थे, जब उनको बयान लिया जा रहा था चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ का और ब्लिंकन साहब का, जो कि उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यानी कि वजीर खारजा हैं, तो उस वक्त भी इस बात का जिक्र आया था। और फिर उस वक्त उस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि तो क्लूलेस लोग हैं, बिल्कुल दे आर क्लूलेस, उनको पता ही नहीं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। तो इस किस्म की चीजें नॉर्मली ये डिप्लोमेटिक और स्टेटमेंटशिप में ये अल्फाज से इज्तनाब किया जाता है, क्योंकि इन अल्फाज से फिर हमारे स्टेटमेंटशिप अगर तरीके से न किया जाए तो हमारे डिप्लोमेटिक मामला में थोड़ी हमें प्रॉब्लम होती है। अभी आने वाले दिनों में हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि हम उनके सेनेटर्स को भी नाराज कर दें, उनके फॉरेन रिलेशन कमेटी को भी नाराज कर दें, जब तक कि हम अपना पूरा बंदोबस्त न करें। अब्दुल्ला गुल साहब और डॉक्टर साहब, आप भी जिस तरह की बात कर रहे हैं सर, हम तो एब्सोल्युटली नॉट क्या समझ रहे थे कि आंखों में आंखें डाल के पहले सुन के आए थे। अच्छा नहीं, आप एक चीज और मैं आपको बताता चलूं। अभी सर हुब्बुल वतनी का तकाजा तो यही है कि हम तो ये समझते हैं, आंखों में आंखें डाल के बात भी हम करते हैं और एब्सोल्युटली नॉट कह देते हैं, तो फिर नहीं पीछे मुड़ कर देखते। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ पब्लिक गिमिक्री थी, पब्लिक की कंजम्पशन के लिए था, आवाम के अंदर एक परसेप्शन डेवलप करना था। अगर एब्सोल्युटली नॉट है तो अभी ये अम्बेसडर साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे। ये बताइए कि फिर आपको किसने जो है वो रिक्वेस्ट की थी कि आप अब 20,800 लोगों को अकोमोडेट करें इनखला करने में अफगानिस्तान से? आपको किसी ने क्या रिक्वेस्ट की थी? क्या किसी ने आपको, एंटनी ब्लिंकन ने फोन किया था आपको? क्या CIA के डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट की थी? कहाँ की थी? आप जो है आप कह रहे थे नहीं नहीं मानना मैं ना मान, तू मेरा मेहमान। मसला ये है, आप जबरदस्ती उनको 432 फ्लाइटों के जरिए पाकिस्तान लेके आए, आपने उनको यहाँ ठहराया, खाना खिलाया पिलाया, पूरे जो है इस्लामाबाद के हर 5 स्टार होटल के अंदर आपको। चलें सर, ये तो एहसान कर दिया अमेरिका वालों पे हमने सर, अब एहसानमंद रहेंगे अमेरिकन हमारे। बाजवा साहब, आप क्या कहते हैं इस पर? आज तो अब्दुल्ला गुल भाई तो बिल्कुल ही आज जो है ये खरी शुरू कर दी है, डॉक्टर साहब ने भी, अब्दुल्ला गुल साहब ने भी। आप क्या कहेंगे बाजवा साहब, ये मुलाकात का बताइए, क्या सूरत हाल है सर, क्या तय हुआ वहां पर और क्या जलसे में क्या धमाका करने वाले? उस पर भी आता हूं। पहले मैं जो बात कर रहे थे ना एब्सोल्युटली नॉट की, मैं पहले उस पर कमेंट करना चाहूंगा। सर वो तो कसर पूरी कर दिया अब्दुल्ला गुल भाई ने, आप जरा उस पर आ जाएं। सर देखिए, एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा गया, किसके जवाब में कहा गया? एक इंटरव्यू लेने वाले एंकर पर्सन ने पूछा और उसके मुतल्लिक उसके बाद हमने भी कहा और पूरी दुनिया ने और अमेरिकन ने भी कहा कि हमने तो कोई चीज डिमांड ही नहीं की, हमने तो इमरान नियाज़ी साहब से कोई रिक्वेस्ट ही नहीं की। तो फिर ये एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, तो मकसद ये है कि एब्सोल्युटली नॉट अब करते। सर वो ठीक है, लोग तो खुश हैं इस बात पे कि जी वो, आपको इल्म नहीं है इस बात का कि क्या कुछ बात कर रहे हैं लोग बाहर, जो आम लोगों की कहना ये है कि जी ठीक है, एक पर्ची वाला वज़ीर आज़म नहीं रहा, अब कम से कम बगैर देखे तकरीर करता है और आंखों में आंखें डाल के बात करता है। मैं चाह रहा हूँ जरा इस पर बताइए, मरीम नवाज साहिबा की जो मुलाकात हुई है। बात सुन ले, 1 मिनट मुझे मौका दे दें सर। ये देखे ना, लोगों को गलतफहमी है, लोगों को ये पता नहीं कि डॉलर जो है वो 120 से 171 पे आ गया है। सर लोगों को पता है सर, महंगाई की चक्के में पिस गए लोग सर, क्यों नहीं पता? आज भी मुजाहिरा हुआ है इस्लामाबाद में। जब पेट्रोल जो है
अब देखे ना 100 सर उस तरफ क्यों नहीं आ रहे? मरियम नवाज साहिबा की तरफ बता दें, कल जलसे में क्या होने वाला है, मुलाकात जो हुई थी। इसमें मरियम नवाज साहबा ने अभी कोई ऐसी खुसूसी बात नहीं है जो हमें बता दी हो, या पार्टी मीटिंग्स में कोई चीज डिस्क्लोज नहीं हुई। इंशाल्लाह इस नाअहल और नाअहल नाकाम तरीन हुक्मरान टोले के मुतल्लिक, अवाम को महंगाई की चक्की में पीसने के मुतल्लिक, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करने के मुतल्लिक, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नाकाम तरीन है इस वक्त, पाकिस्तान आइसोलेशन का सर ये सारी बातें बताई आप लोगों ने क्या? ये नहीं सर, ये सारी बातें कल के जलसे में होंगी। अच्छा, कल अवाम को बताएंगे। सर उनको क्या बताया सर? सर अमेरिकन नाज़िमुल उमूर को क्या खबर दी आपने पाकिस्तान? वो तो जाहिर है पूछते हैं ना सियासी हवाले से, क्या हो रहा है आपके यहाँ, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, ना सिर्फ अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब, ईरान, ब्रिटिश, सारी दुनिया पाकिस्तान से नाराज है। पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार है। पीएम साहब जो है ये घर में बैठे रहते हैं और यहां से बैठ के तकरीर करते हैं, जबकि हमारा दुश्मन मुल्क जो मोदी है वो वहां पे जाके 20-22 एलिगेशन से मुलाकात करता है और पूरी दुनिया को हमारे खिलाफ भड़काता है, झूठी। अरे सर कोई बात नहीं, जब सर गए थे, इससे पहले गए भी थे और रूहानी तौर पर इस दफा भी गए हुए थे, आप नहीं तस्लीम कर रहे इस बात को? ये सारे काम तो रूहानी तौर पे ही हो रहे हैं ना आजकल। ये पाकिस्तान में मैं इदारों की बात तो नहीं करना चाहता, एक ही इदारा बचा था हमारी पाक फौज का, इसको भी इन्होंने मिलान करने की कोशिश की है। अरे भाई, आप ये मामला आर्मी ने जो सिलेक्ट करके दिया है, ये प्रोफेशनल लोग हैं, बड़ी मुश्किल से इस लेवल पे आते हैं। आप उनको जो बात है उसको सर आपका अंदाजे में आप बता रहा है कि कोई खास बात हुई है और आप कहीं से कहना कोई हवा भर चुकी है अपोजिशन में और लगता है ये हुकूमत को अब टफ टाइम देंगे आप, क्योंकि अब लग रहा है इशारों से, वरना जिस तरह बैकफुट पर होकर आप लोग बातें किया करते थे, मरियम साहिबा भी फ्रंट फुट पर खेल रही हैं, शहबाज शरीफ साहब फिर चले गए हैं बैकफुट पर और कल के जलसे में भी सुना है वो नहीं आ रहे। अच्छा ये इसका मैं जवाब लूंगा सर, छोटा सा मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक लेकर कहा जा रहा है, एक छोटा सा यहाँ ब्रेक लेना। नाज़रीन बहुत अहम गुफ्तगू हो रही है क्योंकि कल बड़ा जलसा होने जा रहा है पीडीएम का फैसलाबाद में और कहा जा रहा है वहाँ बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा फजल रहमान साहब खिताब भी करेंगे और एक नई पाकिस्तान की सियासत में आप देखेंगे कि जारहाना जो एक अंदाज हुआ करता है वो दोबारा पीडीएम के प्लेटफॉर्म से नजर आएगा या नहीं आएगा, इसके बात करेंगे। लेकिन इस ब्रेक की बात कहीं भी जाइएगा, देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जी, इस वक्त महंगाई का जिन भी बेकाबू हो चुका है, जबकि सियासी हवाले से दर्जा हरारत भी गर्म हो चुका है, कल एक जलसा भी है और इस वक्त जो सूरत हाल है वो जिस तरह पहले से प्रोग्राम की हमने बात की, इस पर मैं चाहूँगा कि आज महंगाई के हवाले से एक एहतजाज भी हुआ जिसमें अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से मैं पूछूँगा जनाब के क्या सूरत हाल रही सर, और इस तरह के एहतजाज से कुछ इस गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा? अब्दुल्ला साहब क्या कहेंगे इस पर आप, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा पाकिस्तान का इस वक्त मसला है, बाकी मसलों को तो शायद पीछे छोड़ दिया इस मसले ने महंगाई के हवाले से, क्योंकि एक ही दिन में हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से बात हो रही है और बिजली की कीमत में ₹1.68 इजाफा किया गया है, इस तरह घी की कीमत में फी लीटर ₹109 तक इजाफा कर दिया। क्या कहेंगे सर इस पर आप? बहुत शुक्रिया। देखें, महंगाई जो है मेरे ख्याल में इस कौम का सबसे बड़ा इस टाइम पे जो चैलेंज है वो महंगाई का एक जो ये एटम बम है जो हमारे ऊपर चला दिया गया। दुश्मन जो है वो आपको सरहदों के ऊपर नजर आता है, लेकिन आपकी जो महंगाई है वो आपकी अंदरूनी दुश्मन है और महंगाई की बुनियाद के ऊपर तमाम जराइम की जो बुनियाद है वो महंगाई की वजह से जो है जन्म लेती है। इसलिए महंगाई जो है वो कौम का मुस्तकबिल खा जाती है। मेरे पाकिस्तान के जवान लोग जो हैं वो इस टाइम पे 30 लाख लोग जो है वो पिछले 3 साल के अंदर बेरोजगार हो चुके हैं। हमें जो है वो कर्जे लिए गए, हम पे मजीद जो है वो $137 अरब जो है वो ले लिए गए। हमने कितना कर्जा अदा किया, हमने कौन से ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स किए हैं जिनके ऊपर वो कर्जा लगा? हम भी जवाब चाहते हैं ना। हम तो यही मानते हैं कि जब महंगाई बढ़े तो समझ लो हुक्मरान चोर है। हम तो यही चाहते हैं कि नैब के जो तमाम केसेस हैं वो बाकी लोगों के ऊपर भी खुले। हम तो चाहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस जो है उसका जल्द से जल्द कोई नजर आए। जो आपके बिलियन ट्रीज जो वहां लगाए गए
केपीके में, उसका जो है वो हिसाब चाहती है कौम। आखिर पता तो चलना चाहिए। ये वो केसेस है, हेलीकॉप्टर रेफरेंस केस है, वो सारे के सारे बिल्कुल ऑपोजिशन को, मैं कहता हूँ, आज मैंने ये कहा सदर बाजार जीपीओ चौक के अंदर कि आप जो है वो जितने भी चोर हैं उनको पकड़ें और इसी जो है वो चौराहे पे फांसी लगाएं। लेकिन साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर साहब अगर ये कहें कि अपने निवाले कम कर दो, अपनी चीनी कम कर दो, कल को कहेंगे अपना सांस कम कर दो, और आज हकीकत यह है कि सुकून कबर में भी नहीं मिलता। ये जो पहले कहा गया था खान साहब ने, सुकून तो कबर में मिलेगा, बिल्कुल सुकून कबर में मिलेगा, सुकून तो कबर में भी नहीं मौजूद, क्योंकि कर्जदार जो है वो आपकी फैमिली को जो है हॉन्ट करते फिरते हैं, उसका पीछा करते हैं। मसला ये है कि इस टाइम पे जो 250% से ज्यादा गैस की कीमतें पिछले 3 साल में बढ़ गई, इतनी ही जो कीमतें थी वो गैस के अंदर बढ़ गई। अब जो है वो उसके पेट्रोल पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है और 5 रुपए 50 पैसे मजीद इजाफे की इसमें समरी भेज दी गई। डीजल जो कि अब सीजन शुरू हो रहा है जिसके अंदर तमाम कल्टीवेशन होती है, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल एग्रो बेस्ड कंट्री है, अब आप इसकी बुनियाद के ऊपर अगर डीजल की कीमत 9 रुपए 75 पैसे अगर आगे बढ़ा देंगे और या मजीद इसी तरीके से एनहांसमेंट होती रहेगी तो हमारी तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी। फसलें बर्बाद हो जाएंगी, बिल्कुल। जी जी जी। तीसरी चीज ये है कि नौजवान के लिए बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, ना हिफाजत है, ना कफालत है, ना दयानत है, ना किसी किस्म का इंसाफ है। अवाम जो है वो रुल गई है, अवाम के लिए कोई नजर नहीं आ रहा सिलसिला। और वुज़रा जो है, या तो ठीक है वुज़रा कहें कि हम भी अपनी जो है, जो उन्होंने कहा कि निवाले कम कर लें, वो अपनी जागीरों को बेच देना, वो अपनी जागीरों को बेच के अपने निवाले जरा उसी हिसाब से रख ले। अगर ये भी अगर रियासत मदीना है तो वहां रियासत मदीना के जो अमीर हैं उनकी भी तनख्वाह एक मजदूर के बराबर थी, और मजदूर के बराबर क्या तनख्वाह है? क्या आज 20,000, 15,000, 10,000, 30,000 रुपए लेके कोई अपने घर का किचन चला सकता है? बजट बन ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्दुल्ला गुल साहब, बिल्कुल अब इस तरह का बजट बन ही नहीं सकता। माहिर माशी उमूर फारूक डाडी साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। फारूक डाडी साहब, खुश आमदीद आपको भी। अब क्या कहेंगे फारूक डाडी साहब, आज वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने फरमाया IMF से रुजू करने के बाइस रुपए की कदर में गिरावट की, यानी हमें करना पड़ा IMF की वजह से, और आज पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी भी चली गई है जी। बिजली महंगी कर दी है, घी महंगा कर दिया है, फी लीटर घी की बात करूं तो 109 रुपए तक इजाफा हो गया है। सर, आप किस तरह देखते हैं सारे चीज़ों को, बिलखुसूस मईशत को? देखिए, ये एक आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी बिल्कुल आ रही। देखिए, इस वक्त जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो ये है कि हमारे पास रिजर्व भी अच्छे हैं, हमारे पास इतना डेफिसिट भी नहीं है, तो फिर ये रुपए की गिरावट की बिना पे ये सारी महंगाई आ रही है। तो आखिर समझ में नहीं आ रहा कि क्या आखिर है। गवर्नर स्टेट बैंक आए और बताए कि भाई इसकी वजूहात क्या है, ठीक है ना? क्योंकि देखिए, मैं हुकूमत को दोष नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? हुकूमत को दोष ही नहीं दे रहे सर, आप तो कौन कर रहे हैं फिर 3 साल से हुकूमत यहाँ पर? नहीं, आप देखिए ना, मैं तो ऑन नहीं कर रहा, मैं तो ना उनका कोई स्पोक्समैन हूँ। मैं जो समझता हूँ कि देखिए, हुकूमत इस वक्त सर स्पोक्समैन नहीं है, हमदर्द तो है, लेकिन तमाम चीजों को देखते तो हैं बड़ी अच्छी तरह कि ये इतनी जो महंगाई हो गई है, इसमें आवाम का जीना दोबर हो गया है, और जाहिर है सबसे बड़ा मसला इस गवर्नमेंट का सर महंगाई है। तो आप कोई तजवीज दे रहे हैं इस तरह की कि जिसकी वजह से लगता हो आपके कुछ महंगाई तो इस वक्त सारी दुनिया में है, महंगाई का तो इशू। और अंदर सर माशाल्लाह सर, आप फिर कह रहे हैं जी मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ये सारी बातें तो आप खान साहब वाली कर रहे हैं। देखिए ना, देखिए, महंगाई तो इस वक्त सारी दुनिया में है और पाकिस्तान में भी है, और पाकिस्तान इस वक्त फिर भी बहुत अच्छी पोजीशन में है, वरना इससे भी ज्यादा खराब पोजीशन में आ जाना। लेकिन अभी ये है कि स्टेट बैंक के गवर्नर को आके ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान इससे भी खराब पोजीशन में जा सकता था। डॉक्टर साहब, आप भी मुत्तफिक इस बात से कि दुनिया भर का मसला है, कोरोना ने पूरी दुनिया को मुतासिर चूंकि किया है और पाकिस्तान भी जाहिर मुतासिर हुआ है उससे। दुनिया का मसला मैं सुना देता हूँ आपको। आपके यहाँ भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया भी मुख्तलिफ ममालिक कॉन्स्टिट्यूशन पे अपने चल रहे हैं। आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 38 है जिसमें आपने लोगों के वेलफेयर और वेलबींग, जिसमें खाना शामिल है, जिसमें महंगाई शामिल है, उसको आपने देखना है। आप दुनिया से मवाजना करते हैं, आप कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल जो है हमारे अब भी सस्ते हैं। भाई वेजेस की बात करें ना, वहाँ 12 रुपए से 15 रुपए पर आवर वेजेस हैं, यहाँ पूरे दिन की दिहाड़ी $12 नहीं है किसी की।
तो आप उसको आप कीमत आप देखें कि किसमें कितनी इस्तेदाद है अपने खरीदने की। आप बात कर रहे हैं महंगाई की, महंगाई तो हो रही है, लेकिन वो किस वजह से हुई पिछले 20 सालों में, 30 सालों में, उसको भी मैं अगले 2 मिनट में सामने रखूंगा। देखिए, अगर आपका डेट टू जीडीपी रेशो 90-95% पड़ जाए, जबकि आपके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत 7% से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, और यह भी तो नहीं हुआ, ये तो 60% से ज्यादा डेट टू जीडीपी रेशो कब से बढ़ गया है। तो लिहाजा वो उस वक्त किसी ने नहीं झांक के देखा इसमें। फिर उसके बाद आपका 100 बिलियन के करीब, बल्कि उससे ज्यादा पहुंच गया आपका एक्सटर्नल डेट। आपका इंटरनल और एक्सटर्नल डेट मिला के 43, ठीक है, इस हुकूमत को आप मोरिद इल्जाम ठहरा सकते हैं, इन्होंने कर्जे ज्यादा लिए हैं, इनका उसमें उज़र ये है कि हमें कर्जे देने के लिए कर्जे लेने पड़े। मैं ऐसे नहीं इत्तेफाक करूंगा, दूसरी बात है हमें कर्जे देने के लिए कर्जे लेने पड़े, ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त अगर आप सर वो तो दुरुस्त है, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि ये सारा बिगाड़ पिछले 10 साल का है। 10 साल की जो गवर्नमेंट रही पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, उन्होंने इस हद तक बिगाड़ दिया है कि 3 साल में कुछ नहीं हो सकता। ये हुकूमत बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, लीडर क्या मतलब, मैं अगर कहीं सफीर या कोई और कहीं कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जाता है किसी इदारे का, वो जाके कहे कि जी पहले वाले जो बिगड़ा हुआ है मैं पिछले अगले 3 साल में कुछ नहीं कर सकता, तो फिर वो एक्सेप्ट ना करे इस पोजीशन को। इस पोजीशन को एक्सेप्ट, लीडरशिप पोजीशन एक्सेप्ट करने का मतलब ये है जिसकी तरफ से भी बिगाड़ आया हो आपने उसको फिक्स करना है। और अगर किसी ने कोई इसमें करप्शन की है, प्रॉब्लम क्रिएट की है, बेईमानी की है, उसके लिए हमारे सर हम सब बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, यही बात बाजवा साहब आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह आज अब्दुल्ला हमीद गुल साहब फरमा रहे हैं कि महंगाई के हवाले से एक बहुत बड़ा मुजाहिरा है, कराची में भी हुआ है, वहाँ भी हुआ है मुजाहिरा, इस्लामाबाद में भी क़यादत भी की इन्होंने उसकी, और लोग बाहर आ गए हैं। सर आप तो अवामी नुमाइंदे हैं, आपकी पार्टी क्यों इन ऐसी चीज़ों पे सामने नहीं आ रही? हमें नज़र नहीं आई किसी शहर में आपने मुजाहिरे किए हों। आप PDM के प्लेटफॉर्म से इमरान खान साहब को घर तो भेजना चाहते हैं, लेकिन अवाम के जो इशूज़ हैं उस पर कोई हमें नज़र नहीं आया अभी तक। कोई जलसा किया हो आपने इस हवाले से, कोई रैली निकाली हो जिस हवाले से आपने कोई बात की हो? जी, जो PDM बनी थी इसका मेन एजेंडा ही यही था कि हम महंगाई के खिलाफ इस हुकूमत की जो गलतियां हैं उनको अवाम में उजागर करेंगे, पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामान के बाहर भी। और इससे पहले भी जो PDM के जलसे हुए वहां पे सबसे टॉप प्रायोरिटी महंगाई को ही दी जाती रही, बेरोजगारी के मुतालिक बात की जाती रही, और हुकूमत की जो नाकामी थी उसको। और इंशाल्लाह जो कल का जलसा होगा 16 का, उसमें भी इसी महंगाई के मुतालिक बात की जाएगी और इनकी नाकामियों के मुतालिक बताया जाएगा। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये जो कहते हैं ना जी कि ये पिछली हुकूमत का किया धरा है, तो इमरान न्याजी साहब ने जो 126 दिन कंसल्ट किया था डी चौक में, तो उस कंसल्ट में जो कंटेनर पे बैठ के जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, उसमें तो ये कहते थे कि मैं 30 दिन के अंदर अंदर करप्शन खत्म करूंगा, 30 दिन के अंदर अंदर महंगाई खत्म करूंगा, 30 दिन के अंदर अंदर मैं कर्जे जो है वो वापस करूंगा, किसी मुल्क से नहीं लूंगा। तो ये सब बातें जो है ये कहाँ गई? वो कंसल्ट वाली बातें ये क्या? ये एक दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मेरी 22 साल जद्दोजहद है, 3 साल ये हो गए गवर्नमेंट में आए हुए, तो 25 साल इनकी जद्दोजहद है, और इनको आज तक समझ नहीं आ रही कि महंगाई कैसे खत्म करनी है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल करना है, गवर्नमेंट कैसे करनी है। रियासत मदीना का नाम लेते हैं तो कैसे रियासत मदीना का नाम लेते हैं? इनको तो शर्म से चले जाना चाहिए, क्योंकि ये संभाल नहीं सके। ये अगर पिछली ही हुकूमतों का किया धरा था तो ये क्या लेने आए? इनको पता था सारा कि हुकूमत के खजानों की ये सूरत हाल है। सर ये तो चले ठीक है, ये बाजवा साहब ये बात दुरुस्त है आपकी बात कि जी बिल्कुल महंगाई पे काबू पाना चाहिए था, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर अब्दुल्ला गुल साहब ने भी इशारा किया, लेकिन सर आपकी लीडरशिप भी बाहर बैठी है। सर दवा लेने गई थी, वापस अब तक नहीं आई। साग डार साहब गए, वो नहीं आए। इस तरह लोग जाते रहे मुल्क लूट कर, जिनके ऊपर इल्जामात हैं, बल्कि नवाज शरीफ साहब तो मुजरिम भी हैं, सजा हो चुकी है उन्हें, वो कहते हैं इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उन्हें बाहर जाने दिया गया। सर ये भी तो ज्यादती है ना मुल्क के साथ, कि उनको वापस आना चाहिए, अवाम के दरमियान में हो, अपनी सजा पूरी करें, बाहर आ जाएं या अदालतों से रुजू करें। सर मियां शहबाज साहब जो प्रेसिडेंट है PMLN के, वो पाकिस्तान में है। सर वो भी बाहर जाने चाह रहे थे, वो भी एयरपोर्ट पे रोका था, ये भी सबको मालूम है। कोई जान, लेकिन उन्होंने दरखास्त भी वापस ले ली और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल बाहर जाने की। सर जब आपको पता चल गया उन्होंने जाने नहीं देना, तो आजकल वो मफामत की सियासत भी सर दम तोड़ गई है। अब कमर पकड़ कर वो घर ही बैठे हुए फजल रहमान साहब को बमुश्किल दरवाजे तक छोड़ने आए वो।
20 साल से कैंसर सर्वाइवल है, और हर 6 महीने बाद या साल बाद जाके वहां पे उनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, ब्लड चेंज होता है, वो कैंसर के पेशेंट है। और पाकिस्तान में बाकी सारी दुनिया से लोग वहां पे जाते हैं। सर मियां साहब का भी हमें बाद में पता चला जब वो बीमार हुए और बाहर गए कि जी 16-17 बीमारियां इन्हें। सर जब तक इक़्तिदार में होते हैं तो पता नहीं चलता बीमारियों का भी, ना उस हवाले से पता चलता है कि उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल नहीं सकते, उस वक्त तो सर फिट नजर आते हैं। लेकिन चलें इस पर भी बात करते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, सर क्या कहेंगे फिर हल क्या है इन तमाम चीज़ों का? जिस तरह इस वक्त मुल्क क्राइसिस में भी है और कौम बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रही है सर महंगाई के हवाले से। देखिए, इसका हल तो बड़ा सिंपल सा है कि आप अपनी मिल्लत पर जो कयास है वो अक़वाम मगरिब से नहीं कर पाए, और आपकी जो पहले की पॉलिसियां थी, जो आपसे इलेक्शन से पहले आप बातें करते थे, वो आदमी जो है वो तो गुमशुदा हो गया। इसलिए अब इलेक्शन के बाद कोई एक और ही चेहरा है जो उसको बिल्कुल शक्ल तो वैसे ही है, लेकिन जो उसकी शख्सियत है वो बिल्कुल 360 डिग्री जो है वो टर्न कर चुकी है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसका हल ये है कि हुकूमत एक जामे मनसूबा साजी के साथ, जिसमें अपोजिशन को भी शामिल करे, अवाम उन्नास की भी राय ले, और मेरे ख्याल है जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी राय ले। और अगर मैं डॉक्टर साहब से इत्तेफाक राय रखता हूँ कि अगर आप अपने आप को इस काबिल नहीं समझते थे, और अगर आप ये समझते हैं कि आप डिलीवर नहीं कर सकते थे, तो आपको ये ओहदा कबूल ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे तो सिर्फ तजलील हो रही है। इसका तो मतलब यह है कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। जिस तरह अभी कहा कि शर्म से उनको चले जाना चाहिए, शर्म से ना माजी में कोई गया ना अब गया, तो शर्म से तो बहुत कम लोग जाते हैं, या जो भी जाता है जबरदस्ती जाता है, या फिर उनको भेजा जाता है, या अदलिया के जरिए जाते हैं, या किसी दूसरे रास्ते के जरिए जाते हैं। आप जो इस किस्म के हालात कर रहे हैं, अभी भी ये एंगला एगलर के साथ जो मुलाकातें हैं, बिल्कुल सबने यही कहा कि हम भी तो हैं पर राहों में। सीधी सी बात है, हर कोई अपने अपने जो है वो लेके, क्या माजी के अंदर जो है वो अब छोड़े ना, मैं बहुत सारी चीजों को जानता हूँ, राजदार हूँ, मैं उन बातों पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत यह है कि सब जो है, हम हुए, तुम हुए, कि मीर हुए, जुल्फों के सिर, ठीक है जी, अमेरिका के सिर हुए, सही कह रहे हैं सर, ये तो बिल्कुल आप मतलब। फारूक राठी साहब, आप माहिर माशियात हैं, क्या कहेंगे अब इस वक्त गवर्नमेंट की जिस तरह बात कर रहे हैं अब्दुल्ला गुल साहब के एक्सपर्ट्स से रुजू करना चाहिए, हालांकि एक्सपर्ट्स तो बहुत सारे उन्होंने भी हायर किए हुए हैं, आप क्या मशवरा देंगे कि इस वक्त जो मुश्किल सूरत हाल है, मईशत का बुरा हाल है, इसमें आवाम खासतौर पर महंगाई की चक्की में पिस रही है, इसके कुछ बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं आपको कि जनाब नहीं गवर्नमेंट के 2 साल बाकी हैं, कुछ ना कुछ तो इंशाल्लाह ऐसा होगा कि आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा? अगर हुकूमत चाहे इसका फौरी हल, तो इसका हल है, लेकिन आगे जाके फिर वही परेशानी होगी जो आज हमें हो रही। आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। हाँ, वही परेशानी होगी जो आज हम फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। आप देखें कि अगर इस हुकूमत ने अपने पूरे 3 साल दौर में 1 रुपया भी छापा नहीं है, ठीक है ना, जबकि पिछली हुकूमतें ने ये किया है कि रुपया छाप छाप के मार्केट में डाला है। आज अगर ये भी हुकूमत करे तो ये काफी इस पे हद तक ये काबू पा सकती, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म के नताइज बहुत खतरनाक होंगे, तबाहकुन होंगे, जो कि आज हम फेस कर रहे हैं। ये वही वजह है, आप देखें कि अच्छा, पिछली हुकूमतें नोट छापती रही ज्यादा, इसलिए इतना पता नहीं चला लोगों को, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं देखे ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो खजाना में $7.5 बिलियन डॉलर छोड़ के गए थे, जबकि आप ये देखिए कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 10 साल के अंदर $60 अरब का कर्जा लिया है IMF और वर्ल्ड बैंक से। और इन्होंने किया क्या है? इसाक डार यहाँ बैठे रहे, नोटें छापते रहे, बाजार से फॉरेन करेंसी खरीद के, हवाला हुंडी से और आया नदी टाइप के कैरियरों से रुपया डॉलर सारे बाहर भेजे, और अपनी ही गवर्नमेंट में सर्विंग वजीर खजाना यहाँ से भाग गए वो, ठीक है ना, अपनी गवर्नमेंट में, क्योंकि सारा माल ये अपना फेंक चुके थे। आज हम जो भाई साहब, ये बार बार वही बात आ रही है कि डॉक्टर साहब जिस तरह फरार हुए हैं, वो कह रहे हैं जी आए ना, इनकी लीडरशिप यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? सारा खजाना खाली करके छोड़ के। सर गुजारिश ये है, सर पहले तो बता दें आज क्यों नहीं रहे सर, कोई जवाब तो दे दें आज प्रोग्राम में, कम से कम कोई जवाब दे दें, उनकी भी तबीयत खराब है सर, मसला है उनको भी कोई। देखिए, ये अपनी बात करें ना, इस गवर्नमेंट ने क्या किया, इस इमाम न्याजी साहब ने, इनके नाअहल टोले ने क्या किया, हमने तो कर्जे लिए, हमारे खिलाफ इन्होंने केसेस चला लिए, हमारे खिलाफ पनामा लीक्स लेकर के आ गए, उसमें कुछ ना बन सका तो हमें उस कामा पे सजा दे दी गई। तो ये बताएं इन्होंने 3 सालों में क्या किया?
इन्होंने क्या जीडीपी। सर ये तो नाअहल है, कुछ नहीं कर रहे, आप तो वापस आ जाएं। आप क्यों फरार हैं? वजह क्या है इस बात की? खतरा किस बात से है? हमारे जो प्रेसिडेंट है पीएमएलएन के मियां शहबाज साहब, वो पाकिस्तान में मौजूद है। सर वजीर खजाना को भी बुला लेना सर, कमी महसूस हो रही है उनकी भी। वो मियां शहबाज साहब हमारे प्रेसिडेंट है पीएमएलएन के, वो पाकिस्तान में मौजूद है, वाइस प्रेसिडेंट मौजूद है, पूरी की पूरी। और अगर एक आदमी बीमार है, क्या आप उसको कहते हैं जो चलने फिरने से कासर हो? अच्छा महंगाई पे क्या कहेंगे सर? जी सर। जी महंगाई पर मैं कुछ बोल लूं महंगाई पर। जी डॉक्टर साहब मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए इस वक्त हमारे पास क्रैश प्रोग्राम के लिए गुंजाइश है और उस क्रैश प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कौम अगर इस मामले को छोड़ दिया, अगर आप कहेंगे आपके पास टाइम गुजरा, मैं आपको 1 2 3 4 पॉइंट पे आपको क्रैश प्रोग्राम्स के सीधे नुकात भी बता दूंगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि जिस हिसाब से गुर्बत बढ़ रही है, ये गुर्बत बढ़ती रही तो ये एक ब्लास्ट होगा, ये एक एक्सप्लोजन होगा और लोग फट पड़ेंगे, सड़कों पर आ जाएंगे। आपका मेरा सफेद कपड़ों में सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाएगा। हालात उस नहज पे जाने से पहले हमें बचाना पड़ेगा। उसके तरीकाकार हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास गुंजाइश है, लोग हैं। इसलिए कि अगर गुर्बत रही तो गुर्बत में लोगों की अखलाकियात भी खत्म हो जाती है, माशियात तो होती ही होती है। और पूरे एक मिनट इसीलिए कहा है कि नूर सरमाया से है रूए तमद्दुन की जला, हम जहां हैं वहां तहजीब नहीं पल सकती और मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं डल सकती। तो आप इनको अभी भाषण देने के बजाय इनको खाना दें थोड़ा सा और इनकी आप थोड़ी सी करें। बाकी मामलात हमें पता है, आपको पता है, मायरे माशियात को पता है। लोग जो आटा नमक चावल ले रहे हैं उनको इन चीजों का पता नहीं है, उनके लिए रिलीफ देना बहुत जरूरी हो जाएगा। आपके पास टाइम होता तो मैं आपको स्टेप वाइज बता देता कि क्या। आखिरी मिनट बाजवा साहब ज्यादा ज्यादा कमेंट कर दीजिए, कल के जलसे में क्या कोई बड़ा ऐलान है या वो जो मफामत थी वो खत्म करके मदामत पे सब नजर आएंगे हमें मुस्लिम नून के सफेफल के लीडरान? देखिए इसके मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुजाहमत या मुफाहमत की बात नहीं है। मरियम नवाज साहबा इससे पहले बड़ा क्लियर कट कह चुकी हैं कि हमारी किसी इदारे के साथ लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई एक माइंड सेट के साथ है, किसी इदारे के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी इदारे के खिलाफ किसी किस्म की मुहादरा नहीं चाहते, तो हम इस तरफ जाना ही नहीं चाहते। हर इदारा जो है वो हमारे लिए काबिल है, अदलिया भी हो, फौज हो, दीगर इदारे भी हो। लेकिन आपने देखना ये है कि क्या इस के खिलाफ जिस तरह इदारों को मिलाइन ये कर रहे हैं, जिस तरह आजकल DGISI के मुतल्लिक जो तरीका इन्होंने इख्तियार किया हुआ है, या चेयरमैन नैब के मुतल्लिक जो इन्होंने वीडियो लीक की, क्या DG एंटी करप्शन सर वीडियोस तो आपकी लीडरशिप के पास हैं सबकी सर, घबराते हैं लोग तो। सर बात ये नहीं है, बात देखना ये है कि हमें तो निकाल दिया गया गवर्नमेंट से, हमें तो घर भेज दिया गया। ये है कि डिस्कस इनको करना है। सर घर भेजा था, आप बाहर चले गए, बहुत शुक्रिया वाजो साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल हमीद गुल साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आसिफ बाजवा साहब आपका शुक्रिया, फारूक रानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये था नाज़रीन आज का प्रोग्राम जिसमें हमने गुफ्तगू की कि जनाब महंगाई बहुत है, आवाम का सबसे बड़ा मसला ही महंगाई है। और दूसरी गुफ्तगू कल का जलसा है फैसलाबाद का, जिसमें कहा जा रहा है जी बहुत अहम ऐलानात हो रहे हैं। ये था आज का प्रोग्राम, आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।